जय हिंद साथियों। इस लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन और इवेपोरेशन के बारे में देखेंगे। इनसे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे कि सेपरेशंस के मेथड क्या क्या होते हैं। जो एक सोल्यूशन होता है उनको हम लोग को कैसे सेपरेट करना होता है, तो इसमें कुछ मेथड होते हैं: फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिकैंटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, सीविंग, क्रिस्टलाइजेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, सब्लिमेशन, सेडिमेंटेशन। इन सारी चीज़ों को देखेंगे और एंड में हम लोग अपना चैप्टर डिस्कस करके ख़त्म करेंगे कोलॉइड से। कोलॉइड के बारे में देखेंगे और कोलॉइड के डिफरेंट एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग सोल्यूशन पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके के सोल्यूशन होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं उनके, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। इन सारी बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन हमने आपको कल बताया था, कल वाले चैप्टर में, कि सोल्यूशन किससे बना मिलके बना होता है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलके सोल्यूशन बनता है। ये सारी बातें हमने अपने चैप्टर में, पिछले चैप्टर में की हैं। अगर आपने नहीं किया है तो ऑब्वियसली आप जाके देखिए उसको, अपनी फाउंडेशन बिल्ड करिए और यहाँ पे आके जो हायर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन की। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन तो है ही है, एक जो वर्ड आया है वो है डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब घुला हुआ। ठीक है, डाइल्यूट मतलब जिसमें मात्रा कम होती है। ठीक है, जिसमें किसकी मात्रा कम होती है, अब आपको ये देखना है। ठीक है, सोल्यूशन हमने देखा था, सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो घोलता है, प्लस सॉल्यूट, सॉल्यूट जो घुलता है। ठीक है, ये हमने देखा था, जो घोलता है वो सॉल्वेंट होता है और जो घोलता है वो क्या होता है, वो सॉल्यूट होता है। सॉरी, सॉल्वेंट वो होता है जो घोलता है, जो घुल जाता है वो सॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है, जो घुलता है, वो बहुत कम होता है। ठीक है, वो बहुत कम होता है सॉल्वेंट की कंपैरिजन में। ठीक है, सॉल्वेंट जैसे पानी है, ठीक है, पानी है ना, पानी, पानी में आप चीनी डालेंगे, चीनी बहुत कम मात्रा में डालते हैं। अब एक गिलास पानी में हम एक गिलास चीनी तो नहीं ना भर देते हैं। ठीक है, एक गिलास पानी है तो हल्की सी चीनी, एक चम्मच चीनी आपने डाल दी। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या है, घुलन क्या है, कौन घुलेगा, चीनी घुलेगी, तो ये सॉल्यूट हो गया। कौन घोलेगा, तो पानी घोलेगा, तो ये सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूट की मात्रा देखिए बहुत कम है, चीनी की मात्रा, शक्कर की मात्रा जो है बहुत कम है। तो इस सोल्यूशन को कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन, जिसमें, जिस सोल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम रहती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, जैसे पानी में अगर आप सिरका मिलाते हैं, विनेगर मिलाते हैं, तो बहुत हल्का सा मिलाएंगे उसको एसिटिक एसिड बनाने के लिए। ठीक है, बहुत हल्का सा सिरका मिलाया जाता है पानी में। अब ऐसा नहीं है कि एक गिलास पानी है तो एक गिलास सिरका भी डाल दिए, ऐसा नहीं है ना, तो फिर तो बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि डाइल्यूट सोल्यूशन वो होते हैं जिनमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है कंपेयर्ड विद सॉल्वेंट की मात्रा। ठीक है, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। शुगर इन वाटर, हमने आपको बताया शुगर इन वाटर, चाहे नमक डालिए आप पानी में, पानी में आप शक्कर डाल लीजिए। ठीक है, कुछ भी पानी में डालेंगे तो पानी की तो मात्रा, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी क्या है, पानी सॉल्वेंट है, पानी घोलेगा। ठीक है, और जो घुलेगा वो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट की जब मात्रा कम होगी तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसमें देखिए विनेगर इन वाटर, सिरका पानी में क्या है, ये भी क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, क्योंकि विनेगर बहुत कम होगा, जो घोलेगा बहुत कम होगा, और जो घोलेगा, पानी घोलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डाइल्यूट सोल्यूशन। इसके बाद बढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की ओर। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन का उल्टा होता है। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या कम होता है, तो सॉल्यूट कम होता है। ठीक है, उसी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या ज़्यादा होगा, सॉल्यूट ज़्यादा होगा। ठीक है, एक जगह सॉल्यूट कम है और एक जगह सॉल्यूट ज़्यादा है। ठीक है, एक जगह सॉल्यूट कम है, एक जगह सॉल्यूट ज़्यादा है। जहाँ पे सॉल्यूट कम हो रहा है वो हम डाइल्यूट सोल्यूशन मानते हैं, जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है वो हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मानते हैं। ठीक है, वहाँ हम क्या मानते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मानते हैं। ठीक है, this solution contains a large amount of solute relative to solvent, but not yet saturated. ठीक है, बट नॉट येट सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन का हम लोग एक्सप्लेनेशन आगे देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं, हम आपको कैसे बताएं, जैसे मान लीजिए ये एक गिलास है। ठीक है, गिलास है और ये
गिलास में पानी भर दिया हमने, ठीक है, ये ब्लू कलर का पानी है ना, आज दिन है पानी पानी वाला पानी, ठीक है, पानी है, ठीक है। अब हम इसमें ग्रीन कलर की चीनी मिलाएंगे, ठीक, ग्रीन कलर की शक्कर मिलाएंगे, ये शक्कर हमने मिला दी, ठीक है, ये शक्कर हमने मिला दी। तो अभी इतनी ही शक्कर मिलाइए, ठीक है, अभी इतनी ही शक्कर मिलाइए। तो ये क्या हुआ, ये डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया, ठीक है, ये क्या हुआ, डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया, ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने थोड़ी सी और शक्कर मिला दी, ठीक है, हमने 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 क्या किया, और शक्कर मिला दी। पर उतनी शक्कर नहीं मिलाई है कि जितनी पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाए या पूरी की पूरी सॉल्वेंट के बराबर हो जाए, ठीक है, जितनी पूरी की पूरी सॉल्वेंट के बराबर हो जाए, या उतनी नहीं मिलाई है कि पूरी घुले ही ना, ठीक है, पूरी घुले ही ना। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं पर्पल कलर से, ये क्या है, ये हमारा है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ग्रीन कलर हमारा क्या था, डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। अब हम और शक्कर अगर मिलाएंगे, और शक्कर अगर हम मिला देते हैं, ये ब्लू मान लेते हैं, और शक्कर मिला देते हैं यहाँ पे, पूरी एकदम फुल कर देते हैं कि अब एक्स्ट्रा जो शक्कर है वो घुल ही नहीं रही है, ठीक है, एक्स्ट्रा शक्कर जो घुल ही नहीं रही है, ठीक है, वो ऊपर पानी में तैर रही है। तो ये हो गया हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसमें किसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो इसमें सिर्फ सॉल्यूट की क्वांटिटी चेंज हो रही है। जब सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में होता है तो उसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूट थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं, और सॉल्यूट इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है कि अब वो घुल ही नहीं रहा है, पानी उसको घोल ही नहीं पा रहा है पूरी तरीके से, तब वो हो जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। ये 3 डिग्री के अलग अलग तरीके के सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशंस की एग्जांपल देख लेते हैं। लेमोनेड विद एक्सेस शुगर, ठीक है, कोई भी आप शिकंजी है, किसी को बहुत ज़्यादा मीठी शिकंजी अच्छी लगती है तो क्या किया, और ज़्यादा शुगर उसमें डालिए, और ज़्यादा शक्कर डालिए, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व बट स्टिल नॉट सैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट कब आएगा, जब ये जो एक्स्ट्रा शक्कर है डाली गई है वो घुले नहीं, ठीक है, जब वो घुलेगी नहीं उस पॉइंट को कहेंगे हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ब्राइन, ठीक है। तो पहले हम लोग ने डाइल्यूट सोल्यूशन में हल्की हल्की शक्कर और नमक डाला था। अब हमने अगर जब सॉल्यूट जो कि शक्कर है या नमक है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, उसकी मात्रा बढ़ा दी है, तो वो अब कॉन्सेंट्रेटेड शुगर हो गया। पर अभी इतनी मात्रा नहीं बढ़ी है कि और मात्रा मिलाने पे और ऐड करने पे वो सोल्यूबल ना होगी, ठीक है। अब जब हम सैचुरेटेड सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, इसमें क्या होता है, ये वो सोल्यूशन होता है जिसमें हमने इतनी ज़्यादा चीनी डाल दी है पानी में, इतनी ज़्यादा एक गिलास पानी में चीनी भर दी है कि अब वो एक्स्ट्रा चीनी घुल ही नहीं पा रही है, ठीक है, एक्स्ट्रा चीनी घुल ही नहीं पा रही है, एक्स्ट्रा नमक घुल ही नहीं पा रहा है। तो इसको कहते हैं हम क्या, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अ सोल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सोल्यूट, वो सोल्यूशन जो कि वो सॉल्वेंट जिसमें जो भी घुलनशील चीज़ है वो अब घुल ही नहीं पा रही, इतनी ज़्यादा मात्रा हो गई है उस घुलनशील पदार्थ की कि जो घोलने वाला पदार्थ है वो उसको घोल ही नहीं पा रहा है। तो इस सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, सिंपल सी बात ही, सैचुरेटेड सोल्यूशन। शुगर इन टी, बहुत ज़्यादा शुगर डाल दी, बहुत ज़्यादा चाय में चीनी डाल दी, तो वो चाय में क्या होती है, डिजॉल्व नहीं होती, सोल्यूबल मतलब घुलती नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसी तरीके से सॉल्ट वाटर, वाटर बिकम सैचुरेटेड विद सॉल्ट आफ्टर एडिंग एक्सेस सॉल्ट, ठीक है। तो हमने आपको जो यहाँ पर गिलास कॉन्सेप्ट बताया वही है, ठीक है। हल्की चीनी डाइल्यूट सोल्यूशन, थोड़ी और ज़्यादा चीनी, अभी भी घुल रही है चीनी, तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। जब चीनी घुलना बंद हो जाए तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सोल्यूबिलिटी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये अपना ग्लास वाला कॉन्सेप्ट देखा था, इसको एक बार फिर से क्लियर करके आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे नीचे क्या देखा था, ग्रीन कलर में क्या देखा था हमने, ग्रीन कलर में क्या देखा था, ये ग्रीन कलर है, एक सेकेंड, हाँ ये ग्रीन कलर है नीचे, ये ग्रीन कलर है ना नीचे, ग्रीन वाले ग्रीन शुगर थी यहाँ पे, तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन था। ये पर्पल थी तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया, और यहाँ पे ब्लू जब एकदम घुल नहीं रही थी तब क्या था, तब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया था, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो कहती है कि उतनी चीनी, ठीक है, उतनी चीनी जितनी एक पानी घोल सकती है उस चीज़ को सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। तो पानी कहाँ तक घोल सकती है, पानी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन तक, ये बाउंड्री होती है जहाँ तक पानी क्या कर सकता है, चीनी घोल सकता है, ठीक है, पानी चीनी घोल सकता है, ठीक है। जितनी चीनी है पानी में कितनी घुलेगी, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन तक ये क्या करेगी, चीनी घोलेगी। जब सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे तो सारी घुल गई, पर इसके आगे कोई ऐड किया जाएगा यहाँ पे तो वो क्या होगा, वो घुलना बंद हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं, इसी फिनोमेनन को कहते हैं
सॉल्युबिलिटी, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट कहाँ तक है, मैक्सिमम अमाउंट यहाँ तक है, ये जो बाउंड्री बनी है ग्रीन ग्रीन, ये मैक्सिमम अमाउंट है। इसके आगे अगर एक्स्ट्रा चीनी डाली गई तो वो घुलेगी नहीं, वो ऊपर तैरेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। देखिए स्पेसिफिक दिया हुआ है, याद करने की कोशिश करिएगा। 36 grams of salt dissolved in 100 ml of water at room temperature, ठीक है। 36 ग्राम नमक तक ही क्या होता है, 100 मिलीलीटर पानी में घुल सकता है। अगर हमने 37 ग्राम डाल दिया तो वो नहीं घुलेगा, वो जो एक्स्ट्रा 1 ग्राम है वो ऊपर टहलता रहेगा, घूमता रहेगा अपना, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, मोर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन कोल्ड वाटर, ठीक है। ये तो चलिए अलग कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जैसे 36 ग्राम से ज़्यादा अगर पानी में नमक मिलाया गया तो क्या होगा, वो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, फिर वो इनसॉल्युबल हो जाएगा और वो ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमने डाइल्यूट सोल्यूशन देखा, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन देखा, सैचुरेटेड देखा और सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा। इस स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं चेंजेस ऑफ स्टेट, ठीक है। जो बच्चे बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए है, और जो साथी हमारे एडवांस हो चुके हैं, इन सब चीज़ों को अच्छी से समझ चुके हैं, वो इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो चेंज ऑफ स्टेट देखेंगे हम लोग वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सभी जानते हैं क्या होता है, जब कोई सॉलिड आइस सॉलिड होती है और लिक्विड में चेंज हो जाती है, उस चीज़ को हम मेल्टिंग कहते हैं, पिघलना कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, सॉलिड क्या है देखा है हमने, सॉलिड हमने आइस देखी है, बर्फ़ देखी है, बर्फ़ की सिल्ली धीरे धीरे पिघलती जाती है और लिक्विड में कन्वर्ट होती जाती है, पानी में कन्वर्ट होती जाती है। तो वो कैसे हो रही है, जब वो गर्म हो रही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऑफ सॉलिड टर्निंग इनटू लिक्विड व्हेन हीटेड, जब हीट एनर्जी उसको मिलती है और वो सॉलिड से तब्दील होकर लिक्विड में हो जाती है, इस चीज़ को हम लोग पिघलना कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एग्जाम्पल एकदम इजी है, आइस मेल्टिंग इनटू वाटर, ठीक है। इसके बाद फ्रीजिंग होती है, जम जाना। जम जाना क्या होता है, जब लिक्विड सॉलिड में हो जाए। अभी क्या हो रहा था, अभी सॉलिड लिक्विड में हुआ, ये कब हुआ, जब हीट एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की, ठीक है। सॉलिड ने क्या किया, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की। अब जब लिक्विड जो है हीट एनर्जी मतलब एक्सपेल करेगा, हीट एनर्जी को रिलीज करेगा, लिक्विड हीट एनर्जी को रिलीज करके क्या हो जाएगा, वो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो जब लिक्विड ठंडी हो जाएगी, मतलब हीट एनर्जी रिलीज कर देगी, तो वो सॉलिड हो जाएगी। इस उल्टे प्रोसेस को, मेल्टिंग के उल्टे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। पिघलना और जमना, ठीक है। वाटर फ्रीजिंग इनटू आइस व्हेन कूल्ड, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे हमने पिघलना देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने पिघलना देखा और यहाँ पे जमना देखा, जमुना नहीं जमना, जमना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चेंज ऑफ स्टेट में, तो है वेपराइजेशन, ठीक है। वेपराइजेशन, इसमें क्या होता है, आपने कभी ना कभी तो पानी उबाला ही होगा, ठीक है। पानी उबालते टाइम क्या होता है, वो भाप में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है, गैस में कन्वर्ट होने लगता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपराइजेशन, ठीक है। और ये जिस पॉइंट पे होता है, जिस टेम्परेचर पे होता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे मेल्टिंग वाले को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, उसी तरीके से वेपराइजेशन का जो टेम्परेचर होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। वाटर टर्निंग इनटू स्टीम इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। वाटर जो पानी को गर्म करते हैं तो उसमें भाप निकलने लगती है, उसको क्या कहेंगे, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा याद रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट जब प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, प्रेशर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है। प्रेशर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, पी से प्रेशर और बी पी से बॉइलिंग पॉइंट। और जो एरो नीचे है उसका ये मतलब है कि एरो मतलब नीचे हो रहा है, मतलब प्रेशर कम हो रहा है, इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहा है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। प्रेशर से जैसे ही कम होगा वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। उसी तरीके से इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ अगर ऐड कर रहे हैं पानी में, ठीक है, तो क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ के ऐड करने से सेम वही फंक्शन होता है प्रेशर वाला, ठीक है, सेम वही रिलेशन है प्रेशर वाला। इम्प्योरिटीज़ हमने ऐड की तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया, ठीक है। और हमने इम्प्योरिटीज़ मतलब कम कर दी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। ये रिलेशन आपको बॉइलिंग पॉइंट के संदर्भ में याद करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं कंडेंसेशन में। कंडेंसेशन क्या होता है, जो भाप निकली थी उसको अगर हमें अब लिक्विड में कन्वर्ट करना है, पानी में कन्वर्ट करना है, तो हम भाप को खूब ठंडा करेंगे, ठीक है। तो जब हम भाप को खूब ठंडा करते हैं तब वो पानी में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, पानी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। वाटर वेपर कंडेंसिंग इनटू
ड्यू, ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं सब्लिमेशन, चेंज ऑफ स्टेट में। सब्लिमेशन क्या होता है? अभी हमने देखा सॉलिड को जब हमने गर्म किया था तो वो लिक्विड हुआ, ठीक है, लिक्विड को गर्म किया तो वो भाप हुआ, ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था, मतलब सॉलिड को गर्म किया तो लिक्विड हुआ, लिक्विड को गर्म किया तो क्या हुआ, तो गैस हो गया, तो भाप हो गई, ठीक है। अब कोई ऐसा प्रोसेस हो कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, भाप में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सॉलिड टर्निंग डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड, मतलब सॉलिड जो गर्म किया गया सॉलिड को, तो देखना होना चाहिए था कि वो लिक्विड हो जाए, लेकिन क्या हो गया, वो गैस हो गया। क्यों गैस हो गया? क्योंकि एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन, उसके बेसिस पे वो क्या हो गया, गैस हो गया, तो ये सब्लिमेशन होता है, ठीक है। सब्लिमेशन के एग्जांपल्स आप याद रखिएगा, ड्राई आइस या सॉलिड CO2, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा सब्लिमेशन के एग्जांपल्स को, जैसे नैप्थलीन है, आयोडीन है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, कपूर, आपने पूजा करते टाइम जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो कपूर तो जलाते हैं, और कपूर सॉलिड होता है, जैसे ही आप सॉलिड को जलाएंगे, कपूर को जलाएंगे, वो तुरंत भाप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन कौन कौन से सॉलिड्स करते हैं, आप इनका एक लिस्ट बना के याद कर लीजिएगा, ठीक है, हम यहाँ जल्दी से लिख देते हैं, आप भी लिख लीजिएगा। आयोडीन होता है, ठीक है, हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए, आयोडीन होता है, ठीक है, आयोडीन होता है। कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर, ठीक है, कैम्फर। नेप्थलीन, नेप्थलीन बॉल्स आप देखे होंगे ना, नेप्थलीन बॉल्स टॉयलेटरीज में यूज होती हैं, नेप्थलीन। और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NaCl, नहीं NaCl तो सोडियम क्लोराइड हो जाता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl, ठीक है। तो ये आप एक बार जल्दी से लिख लीजिए, जहां हमने लिखा है आप कहीं पे नोट कर लीजिए इसको, कि ये क्या कहलाते हैं, मतलब सब्लिमेशन के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। साथ ही साथ आप हाँ ठीक है, इतने एग्जांपल काफ़ी हैं। अगर आपसे पूछेगा सब्लिमेशन कौन परफॉर्म करता है, तो ये 4 काफ़ी हैं, ठीक है, आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब आते हैं डिपोजिशन प्रोसेस पे, ठीक है। अब डिपोजिशन क्या है, सब्लिमेशन का उल्टा है, ठीक है, सब्लिमेशन का उल्टा है। इसमें क्या हो रहा था, सब्लिमेशन में सॉलिड गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है। अब कोई गैस है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गई सॉलिड में, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे डिपोजिशन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ गैस टर्निंग डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट बिकमिंग लिक्विड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डिपोजिशन हो गया, ठीक है। तो जो ओस की बूंदें होती हैं, फ्रॉस्ट फॉर्मिंग ऑन कोल्ड सरफेस, ठीक है, तो वो भाप होती है, वाटर वेपर होती है, बहुत ठंडी हो जाती हैं, तो वो फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके बाद इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन तो आप खैर जानते ही होंगे कि वाष्पीकरण, ठीक है, इसमें क्या होता है, सॉलिड जो होता है, प्रोसेस ऑफ लिक्विड टर्निंग इनटू गैस एट अ टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बिलो अगर कोई लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। पडल्स ड्राइंग अप ऑन सनी डे, मतलब वही कपड़े हम लोग डालते हैं सूखने के लिए, तब तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री तो नहीं हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, लेकिन 100 डिग्री से पहले अगर कोई चीज़ कोई वाटर जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग इवेपोरेशन का प्रोसेस कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेंजेस ऑफ स्टेट देखे, क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं ये देखी, सब्लिमेशन, डिपोजिशन और इवेपोरेशन का प्रोसेस देखा, बॉइलिंग पॉइंट में कैसे कैसे चीज़ें परिवर्तित होती हैं इम्प्योरिटीज़ और प्रेशर पे, ये देखा, और साथ ही साथ ये देखा कि सब्लिमेशन किन किन एलिमेंट्स में होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे कि जो सोल्यूशंस होते हैं उनको अलग अलग कैसे किया जाता है, उनके प्रोसेस क्या क्या होते हैं अलग अलग करने के। अभी तक हमने सोल्यूशन के बारे में बात की थी। सोल्यूशन के बारे में हमने क्या देखा था, सोल्यूशन कैसे बनते हैं, तो सोल्यूशन सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से मिलके बने होते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से बने होते हैं मिलके, ठीक है, ये हमने देखा था। सोल्यूशन के बारे में हमने देखा था कैसे होते हैं, ठीक है, हमने देखा था कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, डाइल्यूट हो गए, सैचुरेटेड हो गए, ये सारे सॉल्यूशंस हमने देखे थे। अब हमको अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग अलग करना हो, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट हुआ, अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अगर हमें अलग अलग करना हो तो हम क्या प्रोसेस अपनाते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, इसको कहते हैं हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को कैसे अलग अलग किया जाए, विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन कैसे लाई जाए, ये मेथड होते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन। तो सबसे पहले जो मेथड होता है वो होता है फिल्टरेशन, ठीक है, सिंपल सा फिल्टरेशन होता है, ठीक है, फिल्टर किया जाता है, इसमें क्या फिल्टर किया जाता है,
इसमें इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉलिड को यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन में, ठीक है। जो भी सॉलिड होंगे, जो भी सॉल्यूट होंगे, वो घुल नहीं पा रहे हैं लिक्विड में, सॉल्वेंट में, इसकी वजह से क्या होता है, फिल्ट्रेशन की मदद ली जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस में फिल्ट्रेशन की मदद ली जाती है, ठीक है। जैसे सैंड जो है, बालू जो है, ठीक है, बालू जो है पानी में मिला दी गई, बालू तो घुलेगी नहीं, बालू नहीं घुलेगी, तो आप बालू को पानी से अलग अलग कैसे करेंगे, ठीक है। एक सोल्यूशन है जिसमें, ये एक सोल्यूशन है जिसमें बालू बी प्लस पानी है, ठीक है, बालू और पानी है, तो आप इसको अलग अलग कैसे करेंगे, क्योंकि बालू घुली नहीं है, मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड है, इसलिए उसको फिल्ट्रेशन की मदद से अलग अलग कर सकते हैं। बालू और पानी हम इन फिल्ट्रेशन की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि इनसॉल्युबल सॉलिड है बालू, ठीक है। आपसे कहीं डायरेक्टली यही पूछ लिया जाएगा कि फिल्ट्रेशन मतलब किस प्रोसेस में यूज़ होता है, किस सॉल्यूशन में फिल्ट्रेशन की मदद ली जा सकती है, तो आपसे दे दिया जाएगा ऑप्शन कि टू सेपरेट टू लिक्विड्स विद टू डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, या मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विद क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स, या कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज मैग्नेटिक, या इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इनसॉल्युबल सॉलिड देख लिया, ठीक है, फिल्ट्रेशन में। इवेपोरेशन में हम लोग देखेंगे कि सॉल्युबल सॉलिड कैसे अलग अलग किया जाता है, ठीक है। अभी तक क्या हुआ था, सॉल्यूट क्या था, सॉल्यूट इनसॉल्युबल था, अब क्या है, सॉल्यूट सॉल्युबल हो गया है, ठीक है। यूज्ड व्हेन यू वांट टू रिकवर अ सॉल्यूट फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट, ठीक है, इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको इवेपोरेट कर दिया जाएगा, भाप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या होगा, वो सी वाटर, वो सॉल्ट हो जाएगा, या वो सॉल्यूट हो जाएगा हमारा, ठीक है। इवेपोरेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप पानी को गर्म होने के लिए रख दीजिए, ठीक है, पानी को गर्म होके रख दीजिए, इवेपोरेशन इवेपोरेशन होगा, तो पीछे क्या छोड़ जाएगा, पीछे वो नमक छोड़ जाएगा, ठीक है। जब पानी क्या है, वाष्पीकरण में होगा, तो क्या छोड़ जाएगा, पीछे पानी छोड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस हुआ इवेपोरेशन का। अब हम आते हैं डिस्टिलेशन पे। डिस्टिलेशन क्या कब यूज होता है, तो अगर दो अलग अलग लिक्विड हैं, दो अलग अलग लिक्विड्स हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, ठीक है, उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। एक मिक्सचर है, एक कोई मान लीजिए ये गिलास है, ठीक है, और इसमें थोड़ी सी अल्कोहल भरी है, ग्रीन कलर की अल्कोहल है, और ब्लू कलर का पानी है, ठीक है, ये ब्लू कलर का पानी है, ठीक है। अब अल्कोहल अल्कोहल ठीक है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, ठीक है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो अब हमें इन्हें अलग करना है, ठीक है, अब हमें इन्हें अलग करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम डिस्टिलेशन की मदद लेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद लेंगे। जब दो अलग अलग लिक्विड अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के होते हैं और उनको अलग किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको डिस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। दिस इज यूज टू सेपरेट टू लिक्विड्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स और टू प्यूरिफाई अ लिक्विड, ठीक है। तो याद रखिएगा, दो अलग अलग लिक्विड्स, अगर दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स को अलग अलग करना है, जो दो लिक्विड्स हैं उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं और उनको अलग करना है, तो उसके लिए डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन में हमने क्या देखा था, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, ठीक है। इवेपोरेशन में क्या देखा था हमने कि सॉल्वेंट को इवेपोरेट करके जो मिलता है। डिस्टिलेशन में क्या देखा, टू डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, ठीक है, टू डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं लिक्विड के और उन लिक्विड्स को अलग अलग करना है सोल्यूशन से, तो क्या होगा, तो डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब डिस्टिलेशन का एक एडवांस वर्जन है जिसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, जिन लिक्विड्स की बॉइलिंग पॉइंट बहुत आसपास होते हैं, जैसे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, ठीक है, कोई और लिक्विड हुई जो पानी में मिली हुई है उसका 102 है, ठीक है। अब उसको कैसे अलग अलग करेंगे, वो तो बहुत क्लोज है, ठीक है, तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से किया जाता है, ठीक है। यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विद क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। जनरली ये गैसेज में यूज होता है, ठीक है, गैसेज में क्या होता है, गैसेज में यूज होता है ये, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, जनरली गैसेज में यूज होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जहाँ पे बहुत क्लोज बॉइलिंग पॉइंट होंगे, उन लिक्विड्स या गैसेज को अलग अलग करना है, तो ये तब क्या होगा, तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो अपनाया जाएगा। इसके बाद देखते हैं डिकैंटेशन का। डिकैंटेशन क्या होता है, इसमें जो है सेपरेट किया जाता है इनसॉल्युबल सॉलिड और इमिसिबल सॉलिड विद डिफरेंट डेंसिटीज, ठीक है। हाँ, ये फिल्ट्रेशन का एडवांस वर्जन है। हमने फिल्ट्रेशन में क्या देखा था, इनसॉल्युबल सॉलिड देखा था, लेकिन उसमें डेंसिटी की कोई बात नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसमें इनसॉल्युबल सॉलिड IS इनसॉल्युबल सॉलिड की बात हो रही है और डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है, और डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉलिड और या इनसॉल्युबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड जो मिलती नहीं है आपस में, मिक्स नहीं होते हैं लिक्विड विद डिफरेंट डेंसिटीज, ठीक है।
जैसे ऑयल है और पानी है, ठीक है, ऑयल है, कोई तेल है और पानी है, वो आपस में मिक्स नहीं होते, पानी के ऊपर तेल तैरता रहता है ना, तेल तैरता रहता है क्योंकि पानी में मिक्स नहीं हो सकता तेल, ठीक है। क्यों नहीं मिक्स हो सकता? क्योंकि डिफरेंट डेंसिटीज के हैं, ठीक है, डिफरेंट डेंसिटीज के हैं। तो अब आपको पानी और तेल अलग अलग करना है तो क्या यूज किया जाएगा? तो यूज किया जाएगा डीकैंटेशन का प्रोसेस, ठीक है। तब क्या यूज किया जाएगा? डीकैंटेशन का प्रोसेस यूज किया जाएगा। यूज टू सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम एन इनसोल्यूबल सॉलिड और इमिसिबल, मतलब मिक्सचर जो लिक्विड मिक्स नहीं हो सकती उसको मिसिबल लिक्विड कहते हैं, विद डिफरेंट डेंसिटीज, ठीक है, विद डिफरेंट डेंसिटीज। आपको ये बात याद रखनी है। सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर इज वंडरफुल एग्जांपल ऑफ दिस प्रोसेस, डीकैंटेशन। आगे बढ़ते हैं और सेपरेटिंग फनल के बारे में बात करते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पे तो तेल था, ठीक है। अब मान लीजिए तेल है, एक अपना पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल है, और एक डीजल है, और एक क्या है, मिट्टी का तेल है, ठीक है, तार केरोसिन है, ठीक है। अब इनकी क्या है, इनकी डेंसिटीज ऑलमोस्ट क्या क्या है, सेम ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। अब इनको कैसे अलग करेंगे? ये भी नहीं मिलते हैं, लेकिन इनकी डेंसिटीज क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ऐसी लिक्विड्स को क्या मेजर अलग अलग किया जाता है, किससे? तो सेपरेटिंग फनल से इनको अलग अलग किया जाता है, ठीक है, सेपरेटिंग फनल से इनको अलग अलग किया जाता है। यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट डेंसिटी डिफरेंसेस। वही बात है, डेंसिटी डिफरेंस पे अलग अलग करने से सेपरेटिंग फनल यूज किया जाता है, ठीक है। तो डीकैंटेशन और सेपरेटिंग फनल ऑलमोस्ट सिमिलर ही है प्रोसेस में, ठीक है। सेपरेटिंग वाटर फ्रॉम केरोसिन, हालांकि इसमें डेंसिटी डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाती है, इसलिए सेपरेटिंग फनल का यूज किया जाता है। फिर आते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ये तो बहुत आसान है कि अगर कोई मान लीजिए मिट्टी में या रेत में ढेर सारे कीले पड़े हैं, लोहे के कीले पड़े हैं, और आप मैग्नेट ले आइए तो सारे कीले मैग्नेट में चिपक जाएंगे, तो इस चीज को कहेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। व्हेन वन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज मैग्नेटिक एंड द अदर इज नॉट, ऑब्वियसली, ठीक है। सेपरेटिंग आयरन फिलिंग्स, आयरन के कीले, फ्रॉम सल्फर पाउडर। सल्फर पाउडर में ढेर सारे आयरन के कीले हैं, लोहे के कीले हैं, आप मैग्नेट ले आइए, चुंबक ले आइए, तो चुंबक में क्या है, सारी चीजें चिपक जाएंगी, ठीक है। फिर देखते हैं प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या प्रोसेस है? यूज टू सेपरेट सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज यूजिंग रैपिड स्पिनिंग, ठीक है। इसमें रैपिड स्पिनिंग होती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हम लोग मट्ठा निकालते हैं दही से, मतलब दूध से, या दूध से हम लोग मक्खन निकालते हैं, वो क्या होते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। हम लोग जो मथते हैं, जो कह रहे हैं दही मथ रहे हैं, वो क्या होता है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, डेंसिटीज अलग अलग होती हैं पर स्पिनिंग होती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, स्पिन करके घुमा घुमा के निकाला जाता है, ठीक है, घुमा घुमा के अलग किया जाता है, ठीक है। डेंसिटीज अलग अलग करने के और भी तरीके देखे थे हमने, जैसे डीकैंटेशन देखा था, सेपरेटिंग फनल देखा था, पर जब घुमा घुमा के स्पिन कर करके, रैपिड स्पिनिंग कर करके डिफरेंट डेंसिटीज के लिक्विड की अलग अलग किया जाता है, तो उस बात को कह देते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। मिल्क में क्रीम है, मिल्क और क्रीम साथ साथ होते हैं, ठीक है। तो कैसे अलग अलग किया जाता है, तो वो एक मथनी आती है, उसको मथ के, ठीक है, मथनी आती है, मथनी आपने देखी होगी, मम्मी हम लोग की कई यूज़ करती हैं घरों में, ठीक है। मथनी यूज़ की जाती है, तो उसमें ऐसे बीच से पकड़ के उसको हिलाती हैं, रैपिड स्पिनिंग करती हैं, और उससे क्या होता है, फिर डेंसिटी जो अलग अलग डेंसिटीज़ के मिल्क और क्रीम होते हैं वो लोग अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस था सेंट्रीफ्यूगेशन का। इसके बाद आते हैं क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। क्रोमैटोग्राफी क्या है? Used to separate and identify components of mixture based on their movement through a medium, ठीक है। क्रोमैटोग्राफी क्या होती है? क्रोमैटोग्राफी भी क्या है, एक तरीके का मेथड ऑफ सेपरेशन है, ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन है, जिसमें क्या होता है, जो भी मिक्सचर है वो कैसे मूव कर रहा है मीडियम में, एक पर्टिकुलर मीडियम में कैसे मूवमेंट हो रहा है उसका, उस बेसिस पे क्रोमैटोग्राफी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे एक कोई मीडियम है, हनी बहुत धीरे धीरे मूव करता है ना, उसकी डेंस विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो शहद है बहुत धीरे धीरे मूव करता है। उसी तरीके से अगर पानी ले लें तो बहुत तेज़ मूव करता है। तो उनके मूवमेंट, किसी भी मीडियम में उनके मूवमेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सल्यूट के मूवमेंट के बेसिस पे किसी भी मीडियम में अगर हम अलग अलग करते हैं तो उसको हम क्रोमैटोग्राफी कह देते हैं, ठीक है, क्रोमैटोग्राफी कह देते हैं, ठीक है। इसमें क्या एग्जांपल होगा, सेपरेटिंग पिगमेंट्स इन इंक और डाई, ठीक है। पिगमेंट्स जो होते हैं इंक और डाई में अलग अलग कैसे होते हैं, क्रोमैटोग्राफी की मदद से अलग अलग किए जाते हैं, ठीक है। पिगमेंट अलग अलग होते हैं तो उनको अलग अलग, क्योंकि अलग अलग मीडियम में अलग अलग एसिड जो होता है, जैसे एसिड ब्लू से रेड में हो जाता है, ठीक है, और बेस क्या होता है, वो रेड से ब्लू हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को अलग अलग करने के लिए हम क्रोमैटोग्राफी यूज़ करते हैं, क्योंकि एसिड का मूवमेंट इसमें कौन सा पेपर होता है वो भूल गया उसका नाम ही, फेनोल्फथालीन पेपर पे अलग होता है, और
बेस का जो मूवमेंट होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो जो मूवमेंट होता है अलग अलग सोल्यूशंस का, अलग अलग सॉल्वेंट्स का, अलग अलग सोल्यूट्स का एक पर्टिकुलर मीडियम में, और उनको हमें अलग करना होता है, तो ये कहलाती है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिल्ट्रेशन देखा, इवेपोरेशन देखा, डिस्टिलेशन देखा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखा, डिकैंटेशन देखा, सेपरेटिंग फनल देखा, मैग्नेटिक सेपरेशन देखा, सेंट्रीफ्यूगेशन देखा, क्रोमेटोग्राफी देखी। अब हम कुछ और मेथड्स ऑफ सेपरेशन देख के फिर कोलॉइड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन देख लेते हैं, 4-5 ही मेथड है, जल्दी से देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सीविंग। सीविंग क्या होती है? अगर पार्टिकल्स जो है हमारे पार्टिकल्स है अलग अलग साइज के हैं, उनको हटाने को कहते हैं सीविंग, ठीक है। अगर आपको कंकड़ हटाने हैं मिट्टी से, तो आप कंकड़ चुन सकते हैं हाथ से, ठीक है, चुन सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सीविंग। ये कब यूज होता है? यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अगर डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स हैं तब अलग अलग करना है, तब क्या यूज होगा? तब सीविंग यूज होगा। सेपरेटिंग ग्रेवल फ्रॉम सैंड, बालू से अगर आपको कंकड़ अलग करना है तो सीविंग यूज होगा। इसके बाद आते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। दिस इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स और रिकवर अ सॉल्यूट फ्रॉम अ सोल्यूशन व्हेन द सॉल्यूट हैज हायर सॉल्युबिलिटी एट हायर टेम्परेचर्स, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन कब यूज होता है? जब जो सॉल्यूट होता है, जो घुलने वाला पदार्थ होता है, उसको अलग किया जाता है सॉल्यूशन से, क्योंकि जब जो घुलने वाला पदार्थ है उसकी हायर सॉल्युबिलिटी है, उसकी घुलनशीलता बहुत ज़्यादा है हायर टेम्परेचर्स पे, ठीक है, तब इसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे शुगर को ऑब्टेन करना फ्रॉम शुगर सोल्यूशन। एक शुगर सोल्यूशन है, पानी में मिला हुआ शक्कर है, ठीक है। शक्कर की क्या है? हाई सॉल्युबिलिटी है, तुरंत घुल जाती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर्स पे तुरंत घुल जाती है, ठीक है। तो क्या होगा? उसको उस सॉल्यूट को अलग करना, उस जो घुली हुई शक्कर है उसको पानी से अलग करने को क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है या इंपॉर्टेंट कीवर्ड है हायर सॉल्युबिलिटी एट हायर टेम्परेचर्स, ठीक है। तो आपसे डायरेक्टली यही पूछ लेगा कौन सा प्रोसेस यूज होता है सॉल्यूट को सॉल्यूशन से अलग करने में, अगर सॉल्यूट के हायर सॉल्युबिलिटी है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो आपको ये कीवर्ड याद रखना है, हायर सॉल्युबिलिटी एट हाई टेम्परेचर पे क्या यूज होगी? क्रिस्टलाइजेशन यूज होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस आते हैं। आरओ सब ऑलमोस्ट घर में सबके लगा होता है, हमारे हॉस्टल में लगा था आरओ, ठीक है, जहाँ से हम लोग पानी पीते थे। ये पानी को क्या करता है? पानी को स्वच्छ बनाता है, ठीक है। तो जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, सॉल्ट्स होते हैं, उनको हटा देता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आरओ का प्रोसेस होता है। यूज टू रिमूव डिजॉल्व salts and impurities from water by forcing it through semi permeable membrane, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? जो कुछ चीज़ों को अलाउ करता है आगे जाने के लिए, और जो कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करता है आगे जाने के लिए, ये होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्या होता है कि ये मान लीजिए आरओ है, ठीक है, आरओ में एक बीच में क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब इसमें गंदा पानी आ रहा है, इसमें गंदा पानी आ रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे आके लड़ रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? इसमें गंदे पानी के साथ क्या क्या है? इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ हैं, ये ग्रीन कलर की देख लीजिए आप, इम्प्योरिटीज़ हैं। तो ये क्या करेगा? सिर्फ साफ पानी को आगे आने देगा, ठीक है, साफ पानी को आगे निकलने देगा, इम्प्योरिटीज़ को पीछे मतलब इम्प्योरिटीज़ को रोक देगा, ठीक है। ये बाउंड्री है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये आगे नहीं जाने देगा इम्प्योरिटीज को, ग्रीन कलर की जो इम्प्योरिटीज है इनको आगे नहीं आने देगा। और जो हमें मिलेगा, ये नल है हमारा, ठीक है, ये मान लीजिए नल है, ये नल से हमें स्वच्छ पानी मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस का। इनका एग्जाम्पल है प्योरीफाइंग सी वाटर टू मेक इट ड्रिंकेबल, ठीक बात है। बढ़ते हैं आगे, सब्लिमेशन। तो हमने सब्लिमेशन का प्रोसेस देखा था, क्या होता है? जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन एक और प्रोसेस भी है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, हम सॉल्यूशंस में सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कब सेपरेशन यूज होता है सब्लिमेशन का प्रोसेस? तो जब कोई कंपोनेंट सब्लिमेट है, ठीक है। हमने सब्लिमेट में आपको क्या क्या बताया था? सब्लिमेट में हमने आपको अमोनियम क्लोराइड बताया था, आयोडीन बताया था, नैप्थलीन बताया था, और एक चीज़ क्या बताई थी? कैम्फर, ठीक है, कपूर। तो अगर ऐसे कोई एलिमेंट है और इनको अलग अलग करना है तो बहुत आसानी से अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। सेपरेटिंग आयोडीन फ्रॉम सैंड, अगर आपको सैंड और आयोडीन अलग अलग करना है तो आप सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन को अगर सैंड और आयोडीन को हम गर्म करेंगे तो सैंड गर्म हो जाएगी, लेकिन जो आयोडीन है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गैस से कन्वर्ट हो गया मतलब अलग हो गया, ठीक है, सैंड से अलग हो गया। तो ये हो गया हमारा सब्लिमेशन का
प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा सेडिमेंटेशन, ठीक है। यूज टू सेपरेट अ सस्पेंशन वेयर सॉलिड सेटल्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटी एंड लिक्विड इज डीकैंटेड ऑफ, ठीक है। आप पानी में मिट्टी डालिए, ठीक है, मिट्टी क्या है, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, बॉटम पे नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, पानी ऊपर टहलता रहेगा, अपना घूमता रहेगा, लेकिन मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो वो सस्पेंशन जिसमें जो सॉलिड होता है, जो मिट्टी होती है या कोई भी सॉलिड होता है जो नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, और हमको अगर मिट्टी से पानी को अलग करना है तो हम क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। जब सेडिमेंट्स क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, और हमें उन सेडिमेंट्स को अलग करना होता है सॉल्वेंट से, उस चीज़ तब हम यूज़ करते हैं प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है। तब हम प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन यूज़ करते हैं। यूज टू सेपरेट अ सस्पेंशन व्हेन सॉलिड सेटल्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, हम आप येलो से हाईलाइट कर दे रहे हैं, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पोटेंशियल क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। सॉलिड सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी एंड लिक्विड इज डीकैंटेड ऑफ। सेडिमेंटेशन का जो एग्जांपल है वो है सेपरेटिंग मड फ्रॉम वाटर, हमने आपको बताया। इसके बाद फ्लोटेशन है, ठीक है। फ्लोटेशन क्या है, जिसकी डेंसिटी के बेसिस पे कोई चीज़ें फ्लोट करने लगेंगी अगर पानी में, तो उसको हम लोग फ्लोटेशन की मदद से अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। यूज टू सेपरेट सब्सटेंसेज बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी वेयर हायर कॉम्पोनेंट ऑफ हायर कंपोनेंट्स फ्लोट, हायर लाइटर कंपोनेंट्स फ्लोट्स एंड डेंसर वन सिंक्स, ठीक है। तो जो अलग अलग फ्लोटेशन होता है, ठीक है, आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा, अलग अलग फ्लोटेशन होता है डेंसिटीज की वजह से, ठीक है। तो अगर कोई भी बॉडी ऊपर फ्लोट कर रही है, कोई भी सेडिमेंटेशन या कोई भी ऐसा एलिमेंट फ्लोट कर रहा है और उसको हमको अलग करना है पानी से, तो हम क्या करेंगे, फ्लोटेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे पानी में पॉलीथीन मान लीजिए वो है, पॉलीथीन ऊपर तैरती रहती है ना, तैरती रहती है, अब आप उसको अलग करना है तो आप उसको हाथ से उठा लीजिए, ठीक है, हाथ से उठा लीजिए, अलग हो गया। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ फ्लोटेशन। रिमूविंग सॉ डस्ट फ्रॉम वाटर, ठीक है, सॉ डस्ट जो होती है वो भी पानी में तैरती रहती है, ऊपर से उठा लिया जा सकता है क्योंकि डेंसिटीज अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो खेल है वो डेंसिटी का है। सेडिमेंटेशन में ग्रेविटी का था, ठीक है, फ्लोटेशन में डेंसिटी का है, सेडिमेंटेशन में ग्रेविटी का था, रिवर्स ऑस्मोसिस में सेमी परमीबल मेम्ब्रेन था, क्रिस्टलाइजेशन में हायर सॉल्युबिलिटी थी, ठीक है, और सीवी में क्या था, डिफरेंट साइजेस का था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एसोसिएटेड है हर मेथड ऑफ सेपरेशन से। इसके बाद हम कंडेंसेशन पे आते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, यूज टू चेंज अ गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इट, ठीक है। ये तो कंडेंसेशन आपको पता ही होगा कि भाप जब होती है, भाप को बहुत ठंडा किया जाता है तो वो लिक्विड में, द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है, इस चीज़ को हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन में भाप है और उसको हमको लिक्विड से अलग करना है तो क्या करेंगे, उसको गर्म कर देंगे तो भाप अलग हो जाएगा, लिक्विड आ जाएगी, ठीक है, तो भाप अलग हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। रिकवरिंग वाटर फ्रॉम स्टीम, ठीक है, सिंपल सी बात है। हैंड पिकिंग, ठीक है, आपने देखा होगा दाल में कंकड़ होते हैं, चावल में कंकड़ होते हैं, तो हमारे घर की मम्मियाँ क्या करती हैं, वो आराम से कंकड़ निकाल लेती हैं, ठीक है, कंकड़ निकाल लेती हैं दाल से, चावल से। जब चावल बिनती हैं तो वो हैंड पिकिंग हो गई, ठीक है, ये हैंड पिकिंग हो गई। जब सेपरेशन मैनुअली होता है वो हैंड पिकिंग कहलाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको, जो भी मेथड ऑफ सेपरेशन बताया है। अब हम लोग बढ़ के आगे देखेंगे कोलॉइड्स क्या होते हैं और इसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग कोलॉइड के बारे में बात करेंगे और ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। कोलॉइड क्या है, हम आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं। ये दूध है, ठीक है, ये दूध है, ग्रीन कलर का दूध है मान लीजिए, ठीक है, ये ग्रीन कलर का दूध है और ये छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स है। फैट मतलब वसा, मिल्क में फैट होता है ना, ये छोटे छोटे फैट है, ठीक है, ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फैट है, ठीक है, ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फैट है, ठीक है। तो इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हैं, आप इसमें ये नोटिस कर रहे हैं जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, जो वसा के छोटे छोटे कण हैं, वो क्या है, वो सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, बस सस्पेंडेड है। मतलब क्या है, मतलब तैर रहे हैं पानी में, एक तरीके से फ्लोट भी नहीं कर रहे, अंदर सस्पेंडेड है, ठीक है, अंदर टहल रहे हैं, ठीक है, पानी के अंदर घूम रहे हैं इधर उधर, लेकिन सेटल डाउन नहीं हो रहे ग्रेविटी की वजह से। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम कोलॉइड कहते हैं, ठीक है, ऐसे मिक्सचर को हम लोग कोलॉइड कहते हैं। कैसे मिक्सचर को कोलॉइड कहते हैं, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो घुलनशील पदार्थ होते हैं, वो पूरी तरीके से घुलते भी नहीं हैं, पूरी तरीके से नीचे भी नहीं बैठते हैं, सेटल डाउन नहीं होते हैं ग्रेविटी की वजह से, और इधर उधर डिस्पर्स रहते हैं, ठीक है, इधर उधर डिस्पर्स रहते हैं थ्रू आउट लिक्विड, पूरी की पूरी लिक्विड में इधर उधर डिस्पर्स रहते हैं। ऐसी लिक्विड्स को, ऐसे सोल्यूशंस को हम लोग कोलॉइड सोल्यूशंस कहते हैं, जिनमें क्या है, जो फैट है, जैसे हमने इसको आपको बताया था इसमें कि पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है वो मिल्क है, ठीक है, पूरा का सोल्यूशन मिल्क है। मिल्क में एक ऐसी चीज़ क्या है, मिल्क में छोटी छोटी फैट ग्लोब्यूल्स रहते हैं, ठीक है, छाछ आप पिए होंगे, छाछ में छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स रहते हैं, फैट रहते हैं, ठीक है, जिनको क्या किया है, जो सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन नहीं होते और ना ही फ्लोट होते हैं ऊपर, ना ही ऊपर सतह पे फ्लोट होते हैं,
बस क्या होता है, सस्पेंडेड रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं पानी के अंदर या दूध के अंदर, ठीक है, इधर उधर घूमते रहते हैं दूध के अंदर, ठीक है, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स को, ऐसे जो भी मिक्सचर्स होंगे, सोल्यूशंस होंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कोलॉइड कहते हैं। इनकी डेफिनेशन देख लेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोलॉइड क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर, हमने बताया ये क्या है, ये मिक्सचर है, इन विच वन सब्सटेंस इज माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स्ड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, ठीक है, जिसमें क्या है, एक डिस्पर्स रहते हैं इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स क्या है, घुल नहीं रहे, ठीक है, घुल नहीं रहे। फैट जो होता है वो घुल नहीं जाता है मिल्क में, ठीक है, जो वसा होता है, वसा के कण होते हैं दूध में, वो घुलते नहीं है, बस सस्पेंडेड स्टेट में रहते हैं, मतलब छोटे 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 इधर उधर रहते हैं, ठीक है, ना ही ये सेटल डाउन होते हैं और ना ही ऊपर ये फ्लोट करते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल पार्टिकल इज सस्पेंडेड थ्रू आउट द अनदर सब्सटेंस, ठीक है, दूध के अंदर पूरी तरीके से ये सस्पेंडेड रहते हैं और डिस्पर्स रहते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि इनको अलग करके आप दूध पी सकते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। जो भी दूध आता है हम पूरा का पूरा दूध पीते हैं, उसमें हम अलग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सेटल डाउन हो जाएंगे तो आप इनको फिल्ट्रेशन के माध्यम से अलग कर सकते हैं, ठीक है, इनको आप अलग भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनको आप अलग भी नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को, इस सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं कोलॉइड। The particles in colloid are larger than those in solution बट स्मॉलर दैट दोज इन सस्पेंशन, ठीक है, ना ये सस्पेंशन में होते हैं, सॉरी, ना ये इतने बड़े होते हैं या इतने, उनका साइज इतना बड़ा होता है ये सेटल डाउन हो जाए, और सस्पेंशन में जो होते हैं उनसे भी छोटे होते हैं, ठीक है। तो दे डू नॉट सेटल आउट अपॉन स्टैंडिंग एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, ठीक है, अपने स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और ये ग्रेविटी की वजह से नीचे भी नहीं बैठ सकते हैं, और ना ही इतने इतने बड़े नहीं होते कि ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाए, और ना ही इतने छोटे होते हैं कि ऊपर सतह पे आके फ्लोट करें, ठीक है। तो ये बीच में लिक्विड के अंदर कहीं घूमते रहते हैं, डिस्पर्स्ड थ्रू आउट लिक्विड, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कोलॉइड, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग कहते हैं क्या, कोलॉइड। कुछ बातें जान लेते हैं कोलॉइड्स के बारे में। तो कोलॉइड में टिंडल इफेक्ट काम आता है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट परफॉर्म होती है कोलॉइड में। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, जब सवेरा होता है या जब शाम होती है, दिन ढलता है, तो क्या होता है, हमें अलग अलग कलर की रोशनियाँ दिखती हैं, ऑरेंज, रेड, येलोइश, ठीक है। तो ये स्कैटरिंग की वजह से दिखती है, ठीक है, स्कैटरिंग की वजह से दिखती हैं। क्यों दिखती हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एरोसॉल्स होते हैं, जो हवा में पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मोक होती है, डस्ट होती है, वो सब क्या होते हैं, वो सब जो होते हैं वो कोलॉइड्स होते हैं, और कोलॉइड्स परफॉर्म करते हैं टिंडल इफेक्ट। इसलिए क्या होता है, इसलिए जो है स्कैटरिंग होती है और हमें लाल, येलो और ऑरेंजिश लाइट दिखती है, ठीक। कोलॉइड जो होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ना ग्रेविटी पे नीचे बैठ जाते हैं, और ना ही सस्पेंशन वाले इतने छोटे होते हैं कि ऊपर फ्लोट करें, ठीक है, तो ये बीच में कहीं सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स इन कोलॉइड रिमेन सस्पेंडेड एंड डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। हेट्रोजेनस होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑल्दो कोलॉइड्स अपीयर होमोजेनस, दे आर एक्चुअली हेट्रोजेनस। मिल्क, दूध और वसा अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ये हेट्रोजेनस है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे कोलॉइड समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोलॉइड ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें कोई एक पार्टिकल होता है, वो पूरी तरीके से घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल पार्टिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं दो तीन कंडीशंस क्या होती हैं कोलॉइड में, क्या होती है, इनसॉल्युबल पार्टिकल होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल पार्टिकल होता है, आईपी से याद रखेंगे, इनसॉल्युबल पार्टिकल होता है, सेटल डाउन नहीं होता है, ग्रेविटी नहीं फॉलो करता है, जी के आगे क्रॉस लगा देंगे, ठीक है, ये जी है, माफ़ करिएगा थोड़ा सा गलत हो गया, ये जी है, ठीक है, ग्रेविटी को नहीं फॉलो करता है, और पूरे सस्पेंडेड स्टेट में रहता है, और पूरा डिस्पर्स रहता है, ठीक है, थ्रू आउट लिक्विड डिस्पर्स रहता है, सारी की सारी लिक्विड में ये फैला रहता है, इसको हम कोलॉइड कहते हैं। किनको कोलॉइड कहेंगे, जिसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, जो कि ग्रेविटी के वजह से सेटल डाउन नहीं होते, वो पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं, और वो पार्टिकल्स क्या हैं, वो पार्टिकल्स डिस्पर्स हैं थ्रू आउट लिक्विड। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग कोलॉइड कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्योंकि जनरली एग्जाम्पल से ही हमारे सवाल उठते हैं, ठीक है, और हमें एग्जाम्पल समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले सॉल एक कोलॉइड है। सॉल क्या है, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। डिस्पर्स फेस कौन सा है, मतलब जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है वो कौन है, वो सॉलिड है, और डिस्पर्सिंग मीडियम है लिक्विड, जिसमें मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे आप पेंट देखे होंगे, पेंट तो सबके घर में हुआ होगा, पेंट आपने कभी ना कभी कोशिश की होगी, ठीक है। तो पेंट में क्या होता है कि जब पेंट, ये पानी है, पेंट ये पानी है मान लीजिए,
और पेंट इसमें मिला दिया गया, ठीक है, पेंट ऐसे मिला दिया गया, ठीक है, पेंट मिला दिया गया, तो क्या है, पेंट का जो पार्टिकल है वो अलग अलग रहेगा, वो घुलेगा नहीं और ना ही वो नीचे बैठेगा, ठीक है, नीचे बैठ जाएगा तो पेंट कैसे होगा, ठीक है, तो वो पूरे के पूरे पानी में वो मतलब घुलेगा नहीं, पूरे के पूरे पानी में डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है, तभी आप आराम से ब्रश लगा के उसको पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल एक कोलॉइड हो गया जिसमें पेंट और इंक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है, पेंट और इंक जो होते हैं वो इनसॉल्युबल पार्टिकल हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते हैं और वो अच्छी तरीके से डिस्पर्स होते हैं डिस्पर्सिंग लिक्विड में, मतलब डिस्पर्सिंग मीडियम में, मतलब लिक्विड में, ठीक है। इसी तरीके से जेल होता है, जेल उल्टा होता है सॉल का, ठीक है, जेल उल्टा होता है सॉल का, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डिस्पर्स इनसॉल्युबल पार्टिकल होगा वो लिक्विड होती है, ठीक है, इनसॉल्युबल पार्टिकल लिक्विड होती है, ठीक है, सॉलिड में, जैसे हमने देखा जेली में, बटर में, चीज़ में, ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या होता है, ये सब होते सॉलिड हैं, लेकिन जो लिक्विड होता है, जैसे फैट जो है वो लिक्विड पदार्थ हो गया, ठीक है, बटर में फैट जो है वो लिक्विड पदार्थ हो गया, लिक्विड इनमें पूरी तरीके से मिलता नहीं है, ठीक है, लेकिन हर एक कण में आपको क्या होगा, हर एक पोर्शन ऑफ बटर में आपको वो मिलेगा क्योंकि पूरी तरीके से डिस्पर्स्ड है, ठीक है, तो ये जेल हो गया। फिर होता है फोम, फोम क्या होता है, फोम होता है जिस गैस इनसॉल्युबल पार्टिकल होता है फोम में, और डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा होता है, वो लिक्विड होता है, ठीक है। शेविंग क्रीम आपने लगाई होगी, शेविंग क्रीम आप जब मिक्स करते हैं फोम के साथ तो क्या होता है, फोम जो होती है वो गैस होती है और लिक्विड में मिक्स होती है, लेकिन वो पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होती है, वो पूरी की पूरी लिक्विड में क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है। शेविंग क्रीम हो गई, विप्ड क्रीम हो गई, ये सब क्या होती है, ये सब गैस होती हैं लिक्विड में, ठीक है। तो फोम कोलॉइड है जिसमें जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है वो है गैस और जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो है लिक्विड, ठीक है। इसी तरीके से लिक्विड होता है लिक्विड या एरोजॉल, ठीक है, लिक्विड या एरोजॉल, याद रखिएगा। एरोजॉल में क्या होता है, इसमें लिक्विड होती है, किसमें, गैस में, ठीक है। जैसे हमने अपने बादल देखे हैं, मिस्ट देखी है, फॉग देखी है, इसमें क्या होता है, इसमें वाटर वेपर्स होते हैं, किसमें, गैस में, ठीक है। कौन सी गैस, एटमॉस्फेरिक गैस, भाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब में क्या होता है, इन सब में लिक्विड होती है, वाटर वेपर होता है, पर क्योंकि वाटर वेपर क्या है, इनसॉल्युबल है इन गैसेस में, इसकी वजह से क्या होता है, ये कोलॉइड फॉर्म हो जाता है। और ये जो डिस्पर्स फेज में जो भी लिक्विड रहते हैं, वाटर वेपर रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो इनसॉल्युबल रहते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते ग्रेविटी की वजह से, नहीं तो नीचे आ जाएंगे, जमीन पे आ जाएंगे, और डिस्पर्स होते हैं पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से डिस्पर्स होते हैं। एक एरोसॉल होता है सॉलिड का, जिसमें सॉलिड और सॉलिड किसमें सस्पेंडेड रहते हैं, तो गैस में। तो ये तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपका स्मोक और डस्ट है, ठीक है। जो स्मोक और डस्ट होती है हम देखते हैं जिसकी वजह से बहुत पोल्यूशन हो जाता है, तो स्मोक और डस्ट क्या होती है, वो सब सस्पेंडेड स्टेट में रहती है, ठीक है, सस्पेंडेड स्टेट में रहती हैं, और किसमें, गैस में, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक गैसेज में, एटमॉस्फेरिक गैसेज में क्या होता है, ये सॉलिड्स सस्पेंडेड स्टेट में रहते हैं, इनसॉल्युबल रहते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल होते हैं और सस्पेंडेड स्टेट में रहते हैं। तो ऐसे कोलॉइड को हम क्या बोलते हैं, एरोजॉल सॉलिड, ठीक है। मिस्ट, फॉग, क्लाउड्स क्या बोलते हैं, एरोजॉल इन लिक्विड, ठीक है। उसके बाद इमल्शन, इमल्शन एक कोलॉइड होता है जिसमें डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है और क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड होता है, ठीक है। तो जैसे मिल्क में आप दूध मिला लीजिए, ठीक है, दूध में पानी मिला लीजिए, ठीक है, तो आपस में आपको लगेगा कि मिल गए हैं लेकिन मिले नहीं होंगे, ठीक है, बस उसकी मिल्क की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो इसको हम कहते हैं इमल्शन, ठीक है। क्योंकि पानी और पानी जो है इनसॉल्युबल पार्टिकल है, ठीक है, पानी क्या है, इनसॉल्युबल पार्टिकल है, पर वो बहुत अच्छे से मिल जाता है, मतलब मिल जाता है, डिस्पर्स हो जाता है मिल्क में, इसलिए पानी का यूज़ होता है मिल्क में, ठीक है। तो ये मिल्क है, म्योनीज है, फेस क्रीम है, ये सब क्या है, ये सब जैसे फेस क्रीम है, आप फेस क्रीम आप लगा के हल्का सा उसमें पानी में मिक्स करते हैं तो बहुत अच्छे से वो क्या होती है, पूरे डिस्पर्स हो जाती है, पूरे चेहरे पे अच्छे से लग जाती है। क्यों, क्योंकि जो फेस क्रीम है वो डिस्पर्स लिक्विड है, मतलब इनसॉल्युबल पार्टिकल है और वो डिस्पर्स लिक्विड है, तो वो अच्छे से लिक्विड में फैल जाती है पर घुलती नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इमल्शन। उसी के बाद से सॉलिड सॉल हो गया, सॉलिड सॉल में दोनों सॉलिड होंगे, ठीक है, रूबी ग्लास, कलर्ड जेमस्टोन्स। उसी तरीके से सॉलिड फोम होगा, गैस इन सॉलिड, ठीक है, गैस इन सॉलिड, ठीक है। जैसे फोम रबर है, प्यूमिस स्टोन है, स्पॉन्ज है, ये सब क्या है, ये सब गैसेज होती हैं सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड फोम फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कोलॉइड से हमने देखे थे और आपको ये याद रखना है कि इनमें इनसॉल्युबल पार्टिकल कौन है, ठीक है। तो इनसॉल्युबल पार्टिकल कौन है और डिस्पर्सिंग मीडियम कौन है, यहाँ पे हमने आपको एक एग्जाम्पल बता दिए। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
तो यहाँ पे हम सॉलिड सोल के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं और सॉलिड फोम के बारे में बता देते हैं। ठीक है, जैसे ग्लास है एक अलग चीज़ है, रूबी अलग चीज़ है। ठीक है, ग्लास में रूबी मिलाई गई तो ये सॉलिड सॉल हो गया। ठीक है, सॉलिड कोलॉइड हो गया। ग्लास में रूबी मिलाई गई तो आपस में दोनों मिक्स भी नहीं होंगे। रूबी क्या क्या है, रूबी क्या है, हल्का हल्का ग्लास में दिखेगी, हल्का हल्का पूरे ग्लास में, सारे ग्लास में दिखेगी और मतलब डिजॉल्व भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सॉलिड सॉलिड वाला सॉलिड कोलॉइड हो गया। उसी तरीके से सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, कोई भी जैसे रबर है, रबर सॉलिड है, उसमें फोम मिलाएगी। फोम क्या है, फोम गैस है। ठीक है, फोम मिलाई गई तो ये हो गया हमारा सॉलिड फोम। ठीक है, ये हमारा हो गया सॉलिड फोम। या प्यूमिस स्टोन, प्यूमिस स्टोन में हम कोई भी गैस इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, वो गैस चारों तरफ उसमें फैल जाएगी पर सॉल्युबल नहीं होगी, मतलब डिजॉल्व नहीं होगी प्यूमिस स्टोन में। इसी तरीके से स्पॉन्ज होता है। ठीक है, स्पॉन्ज होता है कि क्या करता है, स्पॉन्ज क्या करता है, स्पॉन्ज जो होता है सॉलिड मटेरियल होता है लेकिन वो गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब क्या करता है, मतलब अपने जगह दे देता है कोलॉइड बनने के लिए कि वो डिस्पर्स हो जाते हैं, पूरी गैस स्पॉन्ज में क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है लेकिन सॉल्युबल नहीं होती हैं। तो ये हमारा हो गया सॉलिड सोल और सॉलिड फोम। यहाँ पे हमारा कोलॉइड का चैप्टर खत्म, कोलॉइड का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, यहाँ पे पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि हम लोग ने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्या वो सही हैं या कितने सही हैं। ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे। तब तक के लिए साथियों, आप लोग खूब पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए और जल्दी से सिलेक्शन लेके अपने माता और पिता को प्राउड फील करवाइए। उससे ज़्यादा प्राउड फीलिंग कुछ नहीं हो सकती कि जब आपको आपके माँ बाप को आपकी वजह से गर्व हो। ठीक है, सबसे अच्छी फीलिंग दुनिया में यही होती है, विश्वास मानिए हमारा। इसके लिए अगर आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़े तो आप करिए। ठीक है, और ये हम आपको कोई फेक मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, इससे बड़ा कोई और मोटिवेशन नहीं हो सकता हमारे हिसाब से कि आप अपने मम्मी पापा को खुश देखना चाहते हैं, उनको सारी सुख सुविधाएं देना चाहते हैं, उनको सारा एक ऐसा जीवन देना चाहते हैं जो उन्होंने जिस जीवन के लिए आपको इतना, आपके लिए इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं। तो ऐसे जीवन जीने के लिए, उनको देने के लिए कोई, जो आप पढ़ रहे हैं वो कोई संघर्ष नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी पौरुषता है कि आप ये सब काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल फेक मोटिवेशन में मत जाइएगा कि रोज सुबह उठ के ऐसा ऐसा करना है। बहुत आराम से करिए, पर एक दिमाग में एक ठान लीजिए, दिमाग में एक लक्ष्य ठान लीजिए कि किस लिए करना है। ठीक है, किस लिए करना है, पैसा कमाना, अच्छी ज़िंदगी जीना, ये सब तो ठीक है, पर सबसे बड़ा जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो अपने माता पिता को गर्वान्वित महसूस कराना होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं। हम लोग जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।